हरे कृष्णा। आज शुक्रवार का पावन दिन है और इस व्रत कथा का आरंभ हम माता जी के चरणों में नमन करके करते हैं। हे माता, कृपया कर हमारे जीवन में सुख शांति और संतोष बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई छहो पुत्र का जूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी कहती है, प्रेम क्यों नहीं होगा, सबका जूठा हुआ बचा भोजन जो तुम्हें खिलाती है। तब वह कहता है, जब तक आंखों से ना देखो मान नहीं सकता। तब पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। कुछ ही दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह पत्नी की बातों को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ जा बेटा, उठ, तेरे भाई ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। तब वह कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कह करके वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी कहती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह करके पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहता है, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। तब साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलेगा? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निबुद्धि को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कला कलेश की निवृत्ति हो जाती है। सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो जाता है और धन जायदाद का लाभ भी होता है। तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें संदेह तनिक भी नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके
प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह करके कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करेंगी। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाना तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले तेवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना और ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर के माता के व्रत तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर के माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। यह शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह करके आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही वापस आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि वहां कैसे जाऊं। तब माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर के संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उनकी बात सुनकर उनके खिल्ले उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर के प्रसन्न होकर के घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तब माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रखकर दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख।
तेरा पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तुम लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौकी पे गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कह करके प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चलेंगे। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठा आंगने में डाला और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बेटा, मीठा भात खाकर, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कह करके माँ ने ताले का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बातें याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, ये देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उसे पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खटाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर लेकर चले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ और वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया है। हंसा करके क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग कर दिया है, इतनी जल्दी सब बातें कैसे भूल गई। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ कहती है, ऐसी भूल भी कहीं होती है क्या। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। तब उसकी माँ कहती है, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। तब उसका पति कहता है, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। तब पति कहता है, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, मुझे खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू कहती है, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, वरना उठ के चले जाओ।
तब उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह पर उन्हें एक एक फल दिया। उससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसी के घर पे चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही रहेगा। यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो गई, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कह करके दूध पीते बच्चों को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माँ है। इतना कह करके उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।